एक आदमी सिर्फ इसलिए सर्दियों के लिए कोयला लेने से चूक गया क्योंकि वह देर से उठा था। सौभाग्य से कोयले की गाड़ी से कुछ कोयले गिर गए थे। उसका बेटा उन्हें उठाना चाहता था, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे लगा कि जमीन से चीजें उठाना शर्मनाक है। लेकिन घर में बीमार बेटा ठंड से कांप रहा था और उसे गर्मी की सख्त जरूरत थी। माँ अपने पति की इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे समाज की हंसी की परवाह नहीं थी। वह अपने बेटे को लेकर सड़क पर कोयला इकट्ठा करने गई, लेकिन अंत में वह देर कर चुकी थी। उसका बेटा उसी दिन ठंड से मर गया। लेकिन किसी ने पिता को दोष नहीं दिया, क्योंकि असली गुनहगार सर्दी नहीं बल्कि वह गरीब समय था। उनका 6 लोगों का परिवार एक ही बिस्तर पर सोता था और सिर्फ 16 रुपए की सहायता राशि पर जीवन गुजारता था। वे मिश्रित अशुद्ध रोटी खाते थे और पिता शराब पीने के आदी थे। वह घर के लिए पैसे बचाने की बजाय अपनी कमाई शराब पर खर्च कर देता था। उस रात एक और बच्चा ठंड से मर गया। 6 लोगों का परिवार अब 4 लोगों में सिमट गया। कभी भगवान में विश्वास न करने वाले पिता ने अब प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। वह चाहता था कि भगवान कृपा करें। उसका बेटा फ्रैंक भी सोचता था कि प्रार्थना से कोई चमत्कार होगा। वह अपने आखिरी बचे भाई को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जिसे फ्रैंक को सच में मनाना चाहिए था वह उसका पिता था, क्योंकि वही इस परिवार की सबसे बड़ी परेशानी था। उस दिन पिता ने वादा किया था कि वह सब्जियां खरीद कर लाएगा, लेकिन फ्रैंक ने उसे बाजार में नहीं देखा। वह पास के शराबखाने में गया और देखा कि उसका पिता शराब पी रहा था। पिता ने कहा कि उसे सिर्फ एक और गिलास पीने दो, लेकिन फ्रैंक अब सहन नहीं कर सका। अभी अभी उसका भाई मरा था, घर में खाने को कुछ भी नहीं था और उसका पिता शराब पी रहा था। लोगों की डांट सुनकर पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगा कि उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया है, लेकिन वह हमेशा ऐसे फैसले करता और फिर खुद को रोक लेता। घर में माँ ही थी जो हमेशा सही मायनों में काम करती थी। परिवार का पेट भरने के लिए वह दयाभाव दिखाकर मदद मांगने गई। वह अपने बेटे को लेकर एक चैरिटी संस्था पहुंची और अपनी गरीबी की दास्तां सुनाने लगी। उसने बताया कि उसके 2 बच्चे ठंड से मर चुके हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े लोगों की लंबी कतार थी। वहां हर कोई परेशान था। आखिरकार माँ को सिर्फ 2 बिस्तर मिले। घर में कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन उसी दिन माँ ने एक और बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर माँ ने पिता को कोसा और कहा कि वह बहुत निकम्मा है। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को भी कोई तकलीफ हो। पिता बहुत गुस्से में था। वह खुद को साबित करना चाहता था। उसने कूड़ेदान से एक टायर उठाया और उससे फ्रैंक के फटे हुए जूते मरम्मत कर दिए। इस तरह उन्होंने नए जूते खरीदने के पैसे बचा लिए। लेकिन स्कूल में इन जूतों ने फ्रैंक के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसके पास ठीक से पहनने के लिए जूते भी नहीं है। अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अपने जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। जब टीचर को यह पता चला तो उन्होंने सभी बच्चों को डांटा। उन्होंने समझाया कि फटे हुए जूते पहनना शर्म की बात नहीं है, गरीबी भी कोई मजाक उड़ाने वाली चीज नहीं है। ये बातें फ्रैंक के मन में बैठ गईं। पिता को भी समझ में आने लगा और उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। वह जगह जगह जाकर काम मांगता रहा, लेकिन हर जगह से इनकार मिला। आखिरकार उसे एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल गया। वह जूते साफ करके गया। माँ ने उसके कपड़े ठीक किए और पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि उनके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। लेकिन पिता ने फिर सबको निराश किया। रात हो गई, लेकिन वह घर नहीं लौटा। माँ को सच्चाई पहले ही समझ आ गई थी। पिता ने काम पर शराब पी थी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह रात भर बाहर शराब पीकर बेहोश पड़ा रहा। अब फ्रैंक बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका पिता नहीं बदला। उसके बुरे दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर डालना शुरू कर दिया था। वे उसे फिल्मों में घसीट ले जाते, दूसरों के घर से सेब चुराने को कहते और जंगल में मछलियां पकड़ने ले जाते। इस बीच उनके घर में एक और बच्चा पैदा हो गया। जब दादा को यह पता चला तो उन्होंने कुछ रुपये भेजे। फ्रैंक जानता था कि उसके पिता इस रुपये को शराब में उड़ाने वाला है। वह और उसका छोटा भाई उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिता फिर भी शराब खाने में घुस जाता है। फ्रैंक ने माँ को सब बताया। माँ ने उसे शराब खाने जाकर सबके सामने पिता की बेइज्जती करने को कहा। लेकिन जब वह शराब खाने पहुंचा और अपने पिता को देखा तो वह चुप रह गया। वह उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। घर लौटकर उसने माँ से झूठ बोला कि उसे पिता कहीं नहीं मिले। अगले दिन पिता मीठी मीठी बातें करके माँ को मना लेता है, लेकिन गरीबी अभी भी उनके सिर पर लटकी रहती है। खराब खानपान की वजह से फ्रैंक बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे सिर्फ कुछ पोषण की जरूरत है। वहां डॉक्टर ने उसे कुछ किताबें दी। फ्रैंक को पढ़ने में बहुत आनंद आने लगा। वह किताबें पढ़ते पढ़ते घंटों बिता देता। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी अस्पताल से लौटने के बाद जब उसने स्कूल में निबंध लिखा तो सब हैरान रह गए। उसके शब्द उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थे। प्रधानाचार्य ने सोचा कि फ्रैंक उनके गांव का पहला बच्चा होगा जो कॉलेज जाएगा, लेकिन उसका सपना उसके पिता ने एक बार फिर बर्बाद कर दिया। उस समय विदेश जाकर पैसा कमाने का चलन था। माँ चाहती थी कि पिता वहां जाकर काम करे। पिता चला तो गया, लेकिन वादा करने के बावजूद कभी 16 रुपये नहीं भेजा। घर में भुखमरी के हालात हो गए। माँ को भीख मांगनी पड़ी। फ्रैंक से यह देखा नहीं गया, इसलिए उसने खुद काम करना शुरू कर दिया। उसने कोयला ढोने का काम किया, लेकिन धुएं के कारण उसकी आंखें खराब हो गईं और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी बीच पिता वापस लौटा, लेकिन वह बिना रुपए और बिना तोहफों के आया। जल्द ही वह फिर चला गया और इस बार किसी ने उसे रोका तक नहीं। फ्रैंक भी घर छोड़कर चला गया। उसने डाकिये की नौकरी कर ली। इसी दौरान उसे प्यार हो गया, लेकिन उसकी प्रेमिका कैंसर से मर गई। फ्रैंक ने खुद को संभाला और एक अमीर बूढ़ी औरत के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे वह भी शराब पीने लगा। माँ ने उसे चिताया, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और एक दिन माँ पर हाथ उठा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता की तरह बन रहा है। उसने शराब छोड़ दी और अपनी जिंदगी सुधार ली।
आखिरकार वह अमेरिका जाने के लिए जहाज में सवार हुआ। उसे यकीन था कि वह गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। उसका संघर्ष भरा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था।